खास तौर पर एक लाइन कोट की कि कोई भी देश मिट्टी से नहीं बनता, उसके लोगों से बनता है। और लोगों के उत्थान के लिए बात करें तो अन्नदाता पर फोकस किया गया, गरीबों के उत्थान पर फोकस किया गया, युवाओं पर फोकस किया गया। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की डे वन से जो सरकार की सोच थी, उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही कहते हैं कि देश के लोग मिलकर के देश का निर्माण करते हैं और हमको अल्टीमेटली अपने देश को विकसित करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आपने देखा सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 साल में सामान्य मानवीय की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो इनिशिएटिव लिए, आज 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके नियो मिडिल इनकम ग्रुप में शामिल हुए। देश के मिडिल इनकम ग्रुप जो आज देश का सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, सेगमेंट हो गया, उसको फैसिलिटेट करने के लिए जिस तरह से आज करा जो है टैक्स स्ट्रक्चर में रिबेट दिया गया है, राहत दी गई और बड़ी क्वांटम राहत दी गई, निश्चित रूप से देश में इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करेगा, देश में एक्सपेंडिचर को भी ग्रो करेगा और देश की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। सर, भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम महाकुंभ भी चल रहा है, जिसका आयोजन हो रहा है और देश विदेश से वहाँ लोग आ रहे हैं। संस्कृति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण ये बजट और क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, भारत की संस्कृति में भारत का पुराना ज्ञान वो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी पांडुलिपियां सरकार के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूशंस, इनके साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर के पास में है, जो हजारों साल पुरानी है। कुछ छाल पे लिखी गई हैं पेड़ों की, कुछ भोजपत्र पे लिखी गई हैं, कुछ ताड़पत्र पे लिखी गई हैं, कुछ सिल्क के कपड़े पर लिखी गई हैं, कुछ पन्नों पर लिखी गई हैं। अब समय बीतने के साथ में वो धीरे धीरे जो है वो डिलैपिलेट हो रही थी, वो खराब हो रही थी। उनको कंजर्व करने, उनको डिजिटाइज करके या हमारी बौद्धिक संपदा को विश्व पटल पर ले जाना एक बड़ा सोच था और माननीय वित्त मंत्री जी ने उसके लिए एक नेशनल मिशन की घोषणा की है। वो निश्चित ही अत्यंत स्वागत के योग्य है। बिहार के उत्थान के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है, नहर परियोजना की बात करें, ग्रीन फील्ड की बात करें। निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में बिहार में वेस्ट कोसी नहर बनाना बहुत लंबा प्रतीक्षित काम था और प्रधानमंत्री जी ने क्या आशीर्वाद से आज वो संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। 50,000 हेक्टेयर में खेती करने वाले लाखों किसानों का जीवन निश्चित रूप से उसके कारण से परिवर्तित होगा। मखाना को पूरे विश्व भर में सुपर फूड के रूप में अब मान्यता मिली है और वो भारत के मखाना उत्पादक किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। उन सबको फैसिलिटेट करने के लिए, इस सेक्टर को और अधिक ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो बोर्ड बनाने की कल्पना की गई, केवल बिहार ही नहीं, मखाना उत्पादक जितना भी क्षेत्र है उन सबको निश्चित रूप से उन सब किसानों को उचित मूल्य मिल सके और मूल्य संवर्धन के साथ साथ में आने वाले समय में नई तकनीकी के साथ में अधिक उत्पादन कर सके। इस दृष्टिकोण से ये बजट अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया है, विजन 2047, यानी विकसित भारत का विजन। ऐसे में ये बजट कितना कारगर और कितना अहम कदम? देखिए, 2014 में सरकार में आने के साथ में जिस कल्पना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया था, पहले 5 साल के कालखंड में जो कुछ न्यूनताएं वर्षों तक रह गई थी उनको परिपूरित करने के लिए काम किया गया। 2019 से विकसित भारत का एक संकल्प लेकर के देश में अमृतकाल में प्रवेश करने के साथ में उस दिशा में काम प्रारंभ हुआ और ये जो अभी वर्तमान का बजट जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया गया है, ये एक साथ एक लंबी छलांग विकसित भारत बनाने की दिशा में लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में होगा। सचिन जी, मैं शेखावत जी